ये है 29 साल के मुन्ना कुरैशी। ये वो रैक माइनर्स हैं जिन्होंने अपनी रैक माइनिंग की कला दिखाकर कमाल कर दिया है। क्या आप जानते हो ये 41 वर्कर्स को 17 दिन बाहर निकालने में क्यों और किस वजह से लगे? आप लोगों ने तो जान लिया होगा कि 41 वर्कर्स 17 दिन के बाद टनल के बाहर आए, जो कि वर्कर्स काम कर रहे थे टनल के अंदर और टनल का एक हिस्सा बंद हो जाने की वजह से वो अंदर ही लॉक हो गए और टनल का ना आगे की साइड जा सकते ना पीछे की साइड। इतना मलबा पड़ा था कि उसको निकालने में 17 दिन कैसे लगे। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि 17 दिन कैसे सर्वाइव किए उन्होंने और 17 दिन क्यों लगे उनको बाहर निकालने में। 17 दिन तक खाना पानी कैसे सर्वाइव, 17 दिन उनको हौसला कैसे मिला कि वो निकल सकते हैं। सोचो अगर आप एक जगह पे कैद हो जहाँ के आप बाहर नहीं जा सकते हो, चाह के भी आप पीछे नहीं जा सकते हो, और ऐसी जगह पे आप 41 वर्कर्स एक साथ फंसे हो। सबसे पहले मलबा जब गिरता है तो पूरा कोहरा जैसा हो जाता है, पूरा धुआं धूल से कुछ दिख नहीं सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर कोई हार्ट का पेशेंट होता तो उसको हार्ट अटैक आ गया होता। थैंक गॉड कि वहाँ पे सारे वर्कर्स यंग थे और काफ़ी हार्ड वर्किंग वर्कर्स थे और उनके पास इतना हौसला था, उनके पास ये पता था कि वो निकल जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से हमको पता चला कि 17 दिन तक एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे वो अंदर फंसे हुए थे। 12 नवंबर को खबर आती है 41 ट्रैप्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल है उसके अंदर 41 वर्कर्स फंस गए। यहाँ पे वर्कर्स के लिए प्लस पॉइंट ये था कि एक ऑक्सीजन पाइप था जो बाहर से टनल के अंदर आता है, जो वर्कर्स काम करते हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए देता है। ठीक है, तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। उन लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की एक पाइप के थ्रू, और आप जानते हो एक पाइप से दूसरे पाइप के कॉर्नर में बोलोगे तो आवाज़ क्लियरली पहुंच जाती है। थैंक गॉड यहाँ पे पता तो चला कि इंसान अंदर जिंदा है और 41 वर्कर्स पूरे के पूरे जिंदा है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इनको निकाला कैसे जाए। यहाँ से निकालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज ये जो मलबा गिरा था इसको अगर आप कोई मशीन से या कोई चीज़ से हटाने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ से ऊपर से और मलबा गिर के उसका जगह को और ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज यहाँ के जो रॉक्स थे वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप के थे। सो इसको मलबे को हटाने से बेस्ट थिंग यहाँ पे लगी, दिल्ली से एक मशीन मंगाई गई जो कि एयर लिफ्ट करके मंगाई गई। वो मशीन ड्रिल करके उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश करी, वो मशीन भी आगे जाके फेल हो गई, वो भी 47 मीटर तक करी और उसके बाद वो मशीन फेल हो गई। फिर उसके बाद इंदौर से एक और मशीन मंगाई गई। यहाँ पे भी एक बैड न्यूज़ मिल रही थी कि ये जो ड्रिल मशीन थी इनके ड्रिल बिट जो होते हैं ये बार बार टूट जा रहे थे। ये दोनों मशीन यहाँ पे फेल हो गई और जो वर्कर्स थे बाहर जो वर्क कर रहे थे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनका हौसला और टूटते जा रहा था। इतनी महंगी और बड़ी मशीन जो कि बाहर से मंगाई जा रही है वो भी फेल हो जा रही है। 18 नवंबर तक ये बात पीएमओ तक पहुंच गई, बिकॉज ये बड़ी बड़ी मशीन लगाने के बावजूद इसको हल नहीं कर पा रही थी। तो ये वर्ल्ड वाइज न्यूज़ होती जा रही थी आस्ते आस्ते। पीएमओ तक बात पहुंचने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से 5 रास्ते बनाने की कोशिश करी। बड़े बड़े स्टोन और कंक्रीट्स की वजह से सामने से ड्रिलिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो दैट्स वाई जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लान बनाया कि यहाँ से ड्रिलिंग करके हम वर्कर्स को बचा सकते हैं, लेकिन वो काम आगे नहीं हो रहा था। यहाँ पे नितिन गडकरी आते, ये पूरा जायज़ा लेने के बाद हर चीज़ देखने के बाद फिर साथ में एक प्लान बनाया जाता है कि जो ऑर्गन मशीन है जो बाहर से मंगाए थे हमने इंदौर साइड से, उसको बना के वापस से काम शुरू करते हैं। सामने से अगेन यहाँ पे ड्रिलिंग चालू होती है, 45 मीटर्स तक का हो जाती है ड्रिलिंग। 12 मीटर्स का कुछ फासला बचा था, लेकिन यहाँ पे अगेन मशीन फेल होती है बिकॉज ऑफ आयरन के काफ़ी बड़े बड़े केबल सामने आ जाते हैं, तो मशीन यहाँ पे अगेन फेल हो जाती है। सेम सिचुएशन अगेन हुई, अगेन ड्रिलिंग मशीन टूटी, अगेन उसे बनाया गया। ऐसी प्रोसेस में 2 से 3 बार हो चुका है। ये सिर्फ एक साइड से नहीं, ये वर्टिकल भी ड्रेन कर रहे थे और ये जो टनल दूसरी साइड ओपन हो रहा था
वो साइड से भी यहाँ पे काम चालू था, यानी कि 3 साइड से काम चालू था, बट काम नहीं आगे बढ़ पा रहा था। इनके पास प्लान था रेड हॉल माइनिंग का। ये है 29 साल के मुन्ना कुरैशी। ये वो रैट माइनर्स हैं जिन्होंने अपनी रैट माइनिंग की कला दिखाकर कमाल कर दिया है। 17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। मुन्ना ने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा तो 41 मजदूरों ने इन्हें गले लगा लिया। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था, जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, मैंने भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है, और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई। ये 12 एक्सपर्ट्स आके रेड होल माइनिंग का काम शुरू करते। ये पूरा बड़ी बड़ी माइनिंग की एक कंपनी की मशीनें दोनों फेल हो गई थी, वहाँ पे ये काम कर जाते। इन्होंने बहुत ही लगन से, बहुत ही पावर से ये काम करना चालू करा। और अंदर जाके हमारे पास सब औजार हैं, कुदाली भी हैं, गेती भी है, हिल्टी भी है और ग्राइंडर भी है। आगे आता है सरिये वगैरह, पाइप वगैरह जो आते हैं ग्राइंडर से या गैस कटर से कटवाते भी है, काटते भी है, और हार्ड रॉक जो है वो हिल्टी से काट कर हम बाहर निकाल लें। मगर वो कोई भी काम करेंगे मुश्किल तो है ही है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 800 का डाया है, छोटा डाया है, उसमें घुसना भी है, बैठ नहीं सकता आदमी खड़ा। और इनके काम करने के कुछ घंटे के बाद हम सक्सेस हो गए। पूरे के पूरे वर्कर को हम सक्सेसफुली, इजीली और बिना किसी को डैमेज दिए निकाल पाए। इनका जो रेड माइनर्स का जो टीम था, ये वाकई में बहुत ही लाजवाब टीम थी। बिकॉज जहाँ पे मशीनों ने काम करना छोड़ दिया, ये अपने हाथ से, मेन पावर से काम करते हुए इन्होंने पूरा ये प्लान को सक्सेसफुल बना दिया। ये रेड हॉल माइनिंग, इसका चूहों के साथ क्यों नाम लिया गया है? बिकॉज ये काम ऐसे करता है, एक बंदा आगे ड्रिलिंग मशीन जो हैंड पावर से चलती है, हैंड से चलती है, उससे आगे खोदेगा, एक बंदा मलबा को दूसरी चीज़ में भर के बाहर फेंकेगा, और तीसरा बंदा जो बाहर का एरिया क्लीन करते हुए आगे वाले को सपोर्ट देते जाएगा। तो ये 3 लोगों की ऐसी टीम होती है, और ये टीम को एक चूहे की तरह मतलब सोच के बनाया गया। मतलब वो लोग जो काम करते, कहीं पे भी खोद सकते चूहे ज़मीन में, वो अपना रास्ता बना सकते। सेम वही एक अलग तरीका यूज़ करके यहाँ पे काम सक्सेसफुल हुआ। नाम इनका चूहों के ऊपर रखा गया है, रेड माइनर्स, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है वाकई में। क्योंकि अगर यहाँ पे 41 वर्कर्स अगर मर गए होते या कुछ इंसिडेंट्स में कुछ घायल हो जाते, तो ये वर्ल्ड वाइज न्यूज़ थी। हमारा देश में काफ़ी एम्बेरेस फील करना पड़ता हमको। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।